शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट, आप सभी लोगों को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। कस्टमर के हक नामक ग्रुप की जब रचना की गई थी पहले ग्रुप की, तो संभावना थी कि मात्र 100-150 लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ेंगे और कंपनी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने के लिए, उनके पैसे वापस देने के लिए, कंपनी जो गुहार है उसको समझते हुए माननीय न्यायालय के अंदर वो सभी जिन लोगों ने अपनी तरफ से रिट पिटीशन डाली है, पीआईएल डाला है, वो इस मांग को रखते हुए आगे बढ़ें कि कंपनी अगर अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए तैयार है और पैसा हमने दिया है और हमें पैसा हमारा मिलता है, तो हम सब समझौते के रास्ते जाने के तैयार हैं। इसके लिए ये ग्रुप तैयार किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप 1 से 2, 2 से 3, आज 4, चौथा ग्रुप बना। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडियन आर्मी के नाम से एक और ग्रुप बनाया गया है, 5वां ग्रुप, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय सेना के हर उस सैनिक के लिए है जो चाहे इंडियन आर्मी में हो, चाहे पैरामिलिट्री में हो, किसी भी प्रकार के फोर्स में अगर वो है, तो उनके लिए बिल्कुल अलग से एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है ऑल इंडियन आर्मी। और उस ग्रुप का संचालन ग्रुप एडमिन जो पिछले सभी ग्रुपों में है, शशि बाला जी, उनके साथ ही साथ इंडियन आर्मी से बिलोंग करने वाले एक ऐसे कस्टमर के हाथ में भी दिया गया जिन्होंने हमेशा से अपने कस्टमर को पॉजिटिव रखा और हमेशा से उम्मीद रखी कि कंपनी से जो भी पैसे की वापसी होगी या जो भी पैसा मिलेगा वो आपसी समझौते से ही मिलेगा। तो उनके द्वारा आप सभी लोगों तक जो इंडियन आर्मी से जुड़े लोग हैं, उन सभी को लेटेस्ट न्यूज़ देने के लिए उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप सभी भारतीय सेना से बिलोंग करने वाले सभी वीर सैनिकों से मेरा निवेदन है, वो चाहे किसी भी तरीके की फोर्स से हों, चाहे वो बीएसएफ से हों, चाहे वो आरएफ से हों, चाहे वो पीएसी से हों, चाहे वो सीआईएसएफ से हों, किसी भी तरह की मिलिट्री, पैरामिलिट्री, किसी फोर्स से आप हों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग उस आर्मी के लिए बनाए गए ग्रुप के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी रास्ता निकलेगा उस रास्ते में सबके लिए बराबर का रास्ता निकाला जाएगा, सबके लिए बराबर प्रयास किया जाएगा। लेकिन जैसा कि शाइन परिवार की शुरुआत से ही नीति रही है कि हमने आर्मी से जुड़े हुआ किसी भी आर्मी से जुड़े हुए आप, उनके लिए कंपनी में हमेशा कई तरह की सुविधाएं हुआ करती थी। जैसे भारतीय सेना के किसी भी सैनिक से कभी पीएलसी नहीं ली जाती थी। हमारे यहाँ पर आर्मी की पीएलसी इमीडिएट वेव ऑफ की जाती थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे सहूलियतें थी जो हम लोगों ने, शाइन परिवार ने हमेशा से भारतीय सेना के लिए अलग से रिजर्व रखा था। तो इस ऑल इंडियन आर्मी ग्रुप में सभी जो भी लोग किसी भी सेना के किसी भी आप सेगमेंट से हों, किसी भी वेरिएंट से हों, आप उस ग्रुप से जुड़ें। आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके से आपकी आवाज़ उठाते हुए आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। और इससे मेरे लिए क्लासिफाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा कि प्राथमिकता हमारे लिए सभी कस्टमर हैं, लेकिन आर्मी से जुड़े हुए लोग जो कई बार बॉर्डर पे तैनात होते हैं, वो अपने दस्तावेज देने नहीं आ पाते हैं, जो अपने बारे में अपनी बात रखने नहीं आ पाएंगे, ऐसी बहुत से चैलेंजेस होंगे कि अगर माननीय न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी ऐसा आदेश होता है जिसमें लोगों को अपना पेपर वेरिफिकेशन या अपने ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की बात आए, तो भारतीय सेना से जुड़े हुए किसी भी सैनिक के लिए ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रयास होगा कि हम इन सारी चीज़ों से उनको परे रखें, उन्हें दूर रखें। तो इस कस्टमर के हक 4 नंबर ग्रुप में आप सभी लोग जो अब तक जुड़ नहीं पाए हैं कस्टमर के हक ग्रुप से, उससे जुड़े। लेकिन जितने भी भारतीय सैनिक हैं किसी भी वेरिएंट के, उनके लिए जो ऑल आर्मी ग्रुप है, आप उसी में ज्वाइन करें। और आप निश्चिंत रहें, अगर आप तक उसका लिंक नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी उसका लिंक सार्वजनिक नहीं किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, और उस ग्रुप को मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के लिए रखना चाहता हूं। फिलहाल अगर आप उससे अभी नहीं जुड़ पाएंगे और आप भारतीय सैनिक हैं, तो बहुत जल्दी आपके सामने वो नंबर और वो नाम दे दिया जाएगा जिन्हें मैसेज करके आप अपनी डिजिग्नेशन और अपनी पोस्टिंग और अपनी जो भी जिस सेना के वेरिएंट में आप हैं वो बता करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। फिलहाल इस ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये वादा करता हूं
जो भी हमारे शाइन परिवार के कस्टमर्स हैं, कि आज उठाया गया कदम वो इस क्रांति का पहला कदम है, जो क्रांति आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति का स्वरूप लेने जा रही है। सबसे बड़ी क्रांति इसी बात तभी होगी जब शाइन परिवार का हर एक कस्टमर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ये कहेगा कि हमने शाइन सिटी पे भरोसा जो किया था, गलत नहीं किया था। शाइन सिटी लड़ी है कस्टमर्स के पैसा वापस करने के लिए। विश्वास जानिए, हमारी फाइट अपने आप को बचाने के लिए कतई नहीं है। हमारी फाइट शाइन परिवार के हर एक कस्टमर को उसके धन अदायगी की है। वो धन जो कंपनी के पास आया हुआ है, वो धन जो आपने संचित किया था अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए या खुद के अच्छे भविष्य के लिए, उस धन पर आपका पूरा अधिकार है। और आपने देखा है कि कैसे तरह तरह के गलत आरोप लगा करके कंपनी को पहले बदनाम किया गया। उसके बाद ये कंपनी फाइट करती रही कि नहीं, हम आपकी लायबिलिटी उतार सकते हैं। तो लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया जो लायबिलिटी उतारने में के क्रम में लगे थे। एफआईआर के बूते पे या तो उनको बेईमान कर लिया गया या तो उनको सीन से गायब कर दिया गया। जब वो सब गायब हो गए, उसके बाद भी लड़ाई जारी रही, तो मुझे टारगेट किया गया। मुझे टारगेट करके कभी मेरे ऊपर भगोड़े का आरोप जो लोगों ने लगाया, इसके साथ ही साथ मेरे ऊपर धन के दुरुपयोग का आरोप कि पैसा कहीं बाहर गया। जब ये सब जांच एजेंसियां जांच करती रही, अभी तक साबित नहीं हो पाया, तो कभी डबल पासपोर्ट का आरोप, कभी नेपाल के कांड का आरोप। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन सारी चीज़ों से आपकी लायबिलिटी दूर होगी। आज मैंने खुद पहल करी है। इनमें से किसी एक ने भी आपसे नहीं कहा कि नहीं जी, ये सारी बातें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन चलो पहले आपकी लायबिलिटी की बात की जाए। क्या इनमें से किसी ने की इसकी बात? किसी ने नहीं करी। इवन जब ये निवेदन किया गया और कुछ बुद्धिजीवी किस्म के लोगों ने अपने वकीलों से बातें करी, तो उनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि नहीं, हम ये बात रख ही नहीं सकते हैं कोर्ट में। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपकी लायबिलिटी से पहले कंपनी की पूरी तरीके से बर्बादी है। तो कंपनी की बर्बादी में कहीं कंपनी चलने ना पाए, कंपनी खुलने ना पाए, कंपनी में कोई कार्य ना होने पाए, कंपनी के मैनेजमेंट गिरफ्तार हो जाए, मेरे बारे में कि मेरी आवाज़ लगातार आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने आ रही है, उस आदमी को पहले यहाँ ला लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल लॉजिकल, लीगल प्रूव ही नहीं होती, ऐसी बातें कही गई। फिलहाल अब मैं इन सब बातों को आपके बीच में इसलिए नहीं कहने जा रहा हूँ कि इससे मुझे कोई हमदर्दी चाहिए। आज जिन लोगों ने जो प्रयास किया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा करके, उसके बाद ये जो क्रांति आगे आने जा रही है, ये कंपनी से कस्टमर की पैसे की अदायगी की तरफ बढ़ाया गया पहला पॉजिटिव कदम है। पहला पॉजिटिव कदम कस्टमर की तरफ से, जिसको लीड कस्टमर कर रहे हैं, जिसको लीड कोई दलाल नहीं कर रहा है। विश्वास जानिएगा कि अगर कस्टमर का दर्द कस्टमर ही समझ सकता है, कोई दलाल किस्म का व्यक्ति जिसका खुद का इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई दलाल किस्म का ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य मात्र इतना हो कि जब तक ये कंट्रोवर्सी चलेगी तब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा, उस प्रकार के नीम हकीम या उस तरह के डॉक्टर जैसे हो गए, जो मरीज जितना ज़्यादा बीमार होगा उतना ही ये उसके परिवार वालों से पैसा वसूलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ग्रुप 4 मेरी वॉइस नोट पहुंचने तक मेरे ख्याल से बहुत से लोग इसे ज्वाइन भी कर चुके होंगे। रात को मैंने तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ये ग्रुप क्रिएट करके आपको भेजा है, इसीलिए कि सुबह उठते ही जब लोग इसे देखें तो स्थान बचा रहे लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और आशा करता हूं कि आप सब लोग जो ज्वाइन कर जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, तो इस ग्रुप के अंदर जो भी एडमिन है उनका सहयोग करेंगे आप। और आने वाले वक्त में आज जो कुछ भी न्यायालय के अंदर हुआ है, उसका आने वाले समय में दूरगामी जो परिणाम आने वाले हैं, उसके बारे में मैं कल अपनी वॉइस नोट के जरिए सभी ग्रुप ऑफ मैसेज दूंगा, जब ऑल इंडियन आर्मी और कस्टमर के ग्रुप 4 ये पूरी तरह से भर जाएगा, ताकि मैसेज सबको एक बराबर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ आपके आशीर्वाद का आकांक्षी आपका अपना राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में है कि आप हमारा साथ दीजिए। यकीन जानिए, हमारी नीयत ना कल गलत थी, ना आज गलत, ना आगे कभी गलत होगी। आपका एक एक पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी दे सकती है, और सिर्फ मैं दिला सकता हूं। और कोई आपके लिए जो आज आपको बरगलाता है, जो आपको उकसाता है, वो आपके पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने हित, अपनी दुश्मनी, अपने निज स्वार्थ के लिए कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।